गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और बर्तन भी साफ कर रहा था। मैं बर्तन भी धो रही थी और सब्जी थोड़ा ज़्यादा आवाज़ होने लगता है तो मैं यही देख रही थी कि अपना काम कर लूँ थोड़ा सा। और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ही काम कर रही थी क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। और मैं सोच रही थी कि टंकी में पानी जब सप्लाई वाला आता है तो मैं सोची कि आने से पहले मेरा सारा ही काम हो जाए और आने के बाद फिर टंकी भरा का भरा रह जाए, ताकि मैं नहा भी लूँ, काम कर लूँगी तो जल्दी से। इसलिए मैं फटाफट सोची कि काम ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं चावल भी बनाना था हमें, बाकी सब चीज़ तो बन गई थी। और दोस्तों ये जो बर्तन रखने वाला है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से। तो बहुत ही काम आता है ये बर्तन जब स्टैंड में लगाने से पहले। बाकी तो छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं वो मैं जगह पे टांग देती हूँ, ताकि मैं छोटे छोटे बर्तन उसमें गिरे नहीं। जैसे कप हो गया तो कप टूट भी सकता है बड़े बड़े बर्तन के साथ में। तो साथ साथ जो जो सिंक के पास में है ना, उसे मैं वहीं के वहीं लगा देती हूँ। करछी छोलनी ये सब जो होता है, चाकू कप है, ये सब चीज़ों को मैं साथ साथ में ही लगा देती हूँ। और यहाँ सिंक को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बड़े बर्तन जो है जो जिसे हमें स्टैंड में लगाना होता है, उसे मैं स्टैंड में लगाने से पहले उसी में रख देती हूँ ताकि सूख जाए। उसके बाद फिर मैं स्टैंड में लगाती हूँ। इधर सब्जी भी हो रखी थी और थोड़ा सा बाकी था तो मैं सोची कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम ही कर लेना है। और अब वहाँ पे हो गई। उधर से आई तो देखी कि मेरा कालू जो है से प्यार से एकदम नहा रहा था। थोड़ा थोड़ा पानी अपने चोंच से, अपने होठों से ले करके थोड़े थोड़े करके नहा रहा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया क्योंकि आप लोग को इसे भी देखना पसंद आएगा। क्योंकि देख सकते हैं। और पूरा मेरा फर्श भी गीला कर दिया था ये। और बहुत अच्छे से ये नहा रहा था। तो मुझे भी बहुत प्यारा लगता है जब ये लोग नहाता है तो बड़े से बर्तन में मैं पानी इसीलिए देती हूँ ताकि पिए भी और नहाए भी। तो देख सकते हैं पूरा बढ़िया से नहाया है ये। और बाकी जो दोनों हैं उनको भी मन है, लेकिन जब इन दोनों में से कालू से पटता ही नहीं। वो दोनों एक साथ में रहते हैं, फिर कालू को अलग ही छोड़ के रखते हैं ये लोग। देखो ये लोग बार बार जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नहाने का, लेकिन वो नहा लेगा तभी ये लालू जाता है। और ऊपर में जो बैठा है उसका नाम हम पीलू रखे हैं, जो नीचे वाइट वाला है उसे लालू, और जो नहा रहा है उसे कालू रखे हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास अमानत के तौर पे मैं रख रखी हूँ इसे। हालांकि हम लोग छुट्टी जाते तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर मैं बना रही थी वही सब्जी, आलू और कैप्सिकम का। नया वाला आलू मैं ले करके आई थी और कैप्सिकम भी ले करके फौजी साहब आए थे। और इन दोनों का जो नया वाला आलू के साथ कैप्सिकम बनाने में ना बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो इसे मैं बना रही थी अपना। और मैं सोच रही थी कि कुछ ज़्यादा आवाज़ भी ना हो ताकि फौजी साहब तक आवाज़ ना जाए, क्योंकि अगर वो सोते सोते उठ जाएंगे। इधर सब बन रखा था, उसमें सब्जी दाल चावल। फिर तो लो जी हम पहुंच गए मिठाई के दुकान में, क्योंकि हमें लेना था मिठाई और खाना भी था। सारे मिठाई इतना ही क्या मैं बताऊं, मुंह में पानी सा आ रहा था। फौजी साहब बोले थे जो उठाना है उठा लो भाई, कितना उठाऊं, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, फिर वॉकिंग करने से क्या फ़ायदा। और यहाँ पर जो वाइट प्लेट में दिख रहा है, यहाँ पर मीठे चावल मिलते हैं। वहाँ पर मैंने मिठाई पैक करवा लिया। इधर समोसा आलू चॉप ये सब मुझे लेना था, एक एक दो दो मैं ले ली थी शाम का स्नैक्स के लिए। वो पैक हो चुका था हमारा। और फिर हम निकल रहे थे। उधर जैसे ही निकले तो देखी कि अरे वाह, छठ के लिए लकड़ियाँ बिक रही थी। तो सबको हैप्पी छठ दोस्तों।
तो यहाँ पर लकड़ी सब लेने के लिए जो आ रहे थे, वहाँ से आ कर के मैं श्री लेदर में घुस गई। मेन कारण से मैं यही कारण था जो मैं मेन मार्केट गई थी। फौजी साहब बोले चलो जूता ले देते हैं। जो जूता का कहानी मैं पहले बताऊंगी कि जूता एक ऑनलाइन ली थी, वो टाइट हो चुका था, तो क्या किया जाए, तो न्यू ले लिए। मेरा तो हो गया था, फिर ऊपर तल्ले में श्री लेदर का, फौजी साहब के लिए जेंट्स वाला ऊपर में था, तो ऊपर चल पड़े हम लोग। और यहाँ फौजी साहब अपना डिसाइड कर रहे थे। और ये मैंने ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लिपस्टिक तो गायब ही हो गई थी मेरी। यहाँ पर फौजी साहब अपना चॉइस कर रहे थे, क्या लूँ ना लूँ। बाद में हुआ निर्णय कि मैं नहीं लूँगा, चलो अब घर चलते हैं, ड्यूटी का हो रहा था टाइम। और ये पीछे पीछे आ रहे थे बेचारे, ऐसे मुझे पीछा ना करो। यहाँ पर आ गई बिलिंग की बारी, तो बिलिंग करके हम लोग निकल पड़े घर के लिए। हेलो दोस्तों, और आ गई घर। मार्केट से तो आ गई हूँ। एक जूता मैं अपने लिए ली हूँ, फौजी साहब को पसंद नहीं आया, उनके लायक नहीं, कुछ उनको अच्छा लगा जूता, मैं अपने लिए ले करके आई हूँ। टन टनान, वॉकिंग करने के लिए जो जूता मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। दोस्तों ऑनलाइन जो कोई चीज़, तो मैं कपड़े उपड़े सब जो पहनती हूँ वो सब मेरा ऑनलाइन ही होता है, बट सब सही होता है, जो नहीं होता उसे रिटर्न कर देती हूँ। लेकिन जूता पिछले साल मंगवाई थी, और इस बार पता ना मैं बड़ी हो गई हूँ ना क्योंकि जूता छोटा होने लगा है मुझे। मैं इतने सालों के बाद भी मेरा उम्र अभी लंबी हो रही हूँ, उम्र भी बढ़ रहा है और लंबाई भी बढ़ रहा है। तो पिछले साल पहनी थी तो कुछ ठीक हो रहा था, इस बार धुलाई उलाई की हूँ तो पता ना, तो उसको पहन के जाने में ना पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं जब पहन के गई थी, तो इसलिए जूता लेना मेरा वॉकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो वो सब ले कर के आई। और मिठाई सिठाई तो आप लोग देखे ही है, मिठाई कुछ स्पेशल है क्योंकि कल आने वाला है गेस्ट, तो गेस्ट से मिलाऊंगी आप लोगों को। अब इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में गांव से आने वाला है, मेरा घर से आने वाला है, तो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए ज़रूर एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इस ब्लॉग को मैं डाल दूँ और अगले ब्लॉग में डालूंगी कि कौन आ रहा है मेरे घर से, पक्का ही आएगा। आज मैसेज किया 4 बजे कि मैं आ रहा हूँ आपके घर, मैं देखी ही नहीं, बेचारा रिप्लाई में कुछ नहीं की तो नहीं आ पाया। अब तो 5 बजे उसको मैं बोली कि अभी आ जाओ, तो बोला नहीं अब कल आएंगे। सो अभी अब नहीं आ पाएंगे, तो कल आएंगे, तो कल आएगा। मेरे घर से कोई आने वाला है गेस्ट, भले ही थोड़ी देर रुकेगा। तो मिठाई, जी हाँ मिठाई उसके लिए ही ले करके आई थी, क्योंकि मिठाई रहने से तो मुझे ही खाने का मन करने लगता है। तो मैं मिठाई फौजी साहब लाते हैं मैं चट कर जाती हूँ, इसलिए बहुत कम लाते हैं, हर समय लाएंगे मतलब 2-4 दिन पर, लेकिन क्वांटिटी कम होती है उसकी, ज़्यादा नहीं लेके आते हैं। आज भी गए तो मैं बोली मुझे ये वाला मिठाई अच्छा लग रहा है, तो खा लिए वहीं पे। और जो आने वाला है गेस्ट उसके लिए भी ले करके आए, और अपने लिए भी फिर ले करके आई, क्योंकि मैं चाय भले ही बिना चीनी वाला पी सकती हूँ, बट मिठाई के बिना नहीं रह सकती। मुझे मीठा कुछ चाहिए, डेली नहीं, 2-4 दिन पर कुछ मीठा चाहिए। ये एक फोबिया बोलो, जैसे बोलो, तो बात यही है। फौजी साहब चले गए हैं ड्यूटी, अभी मैं टीवी देख रही हूँ बस। और मेन बात है दोस्तों, ब्लॉग नहीं आता है और शॉर्ट वीडियो भी मैं नहीं डाल पाती हूँ। त्योहारों के दिनों में मैं बता नहीं सकती, आप मेरा चेहरा देख करके पकड़ रहे होगे, जब जब कुछ त्यौहार आता है तो मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ। लोग त्योहारों के दिन में खुश होते हैं और मैं त्योहारों के दिन में दुखी होती हूँ। लोगों के घर में त्योहारों के दिन में ज़्यादा काम होते हैं, मेरे यहाँ त्योहारों के दिन में कम काम होते हैं। क्योंकि मतलब कितना भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि जो है उसको अलग साइड में रख करके मैं अब अच्छे से रहूँ, हो ही नहीं पाता है, कितना भी मैं कोशिश करती हूँ। बस मैं थम से जाती हूँ बस वहीं पर, हर त्यौहार अभी ऐसे करती थी, अभी ऐसे करती थी, अभी ऐसे करती थी, ये सब में मैं थम सी जाती हूँ। कैसे निकलूँ आप कमेंट करके बताना मुझे, पक्का करके मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं उस सब चीज़ों से कैसे निकलूँ। मुझे भी निकलना है, ऐसे सच बात एकदम रियलिटी में बता रही। मुझे ऐसे लगता है कि कोई त्यौहार आया, कोई स्पेशल डे हुआ, तो मैं उस दिन में एकदम थम सी जाती हूँ।
और मेरी बेटी बोलती है माँ कभी तो शुरू करोगी, उसको दीपावली मनाने का इतना शौक, छठ पूजा का इतना शौक है, माँ शुरू करो ना, कभी कभी तो शुरू करोगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन उसे भी पता है मैं तन से तो हो जाऊंगी तैयार हर चीज़ के लिए, लेकिन मन से नहीं हो रही। एक ऐसे लग रहा है ना कि बंधन सा हो गया है, मत नहीं करना है, बस यही लगता है कि नहीं करना है मुझे। पता ना, कोशिश भी करती हूँ मैं कि हाँ करूँगी इस बार, अच्छा चलो ठीक है इस बार करूँगी। कितना मैं अपनी बेटी के कहने के बाद मैं करवा चौथ की थी पिछले साल, और इस बार वो भी छोड़ चुकी थी, लेकिन करने लगी। अब दीपावली है, छठ है, होली है, जो छोटे मोटे बड़े सब जो त्योहार हैं, पता नहीं मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मैं कहाँ अटक रही हूँ, कहाँ मुझे उलझन हो रहा है, मैं क्यों नहीं करना चाहती हूँ। करना चाहिए ऐसे लगता है। 4-5 दिन पहले से ऐसे लग रहा था ना, हाँ दीपावली में कुछ करना है, लेकिन जेठानी की वजह से तो करना ही नहीं था, पूजा नहीं करना था। सजा तो सकती थी, मेरे पास कुछ है, आप लोग को दिख रहा होगा, ऊपर में लाइटें लगा करके, ये देखिए डब्बा में जब धोई थी घर से आई थी तो ये सब डब्बा खाली ही था, तो इन सब में लाइटों को डाल करके मैं और प्लग में उधर लगा दी हूँ, ये देखो। और फौजी साहब बोल रहे थे बाहर लगा दूँ क्या, मेरा बस उलझन सी हो जाता है ना ना, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है। ऐसे करके उनको भी मना कर दी। फिर यहाँ पर इस तरह से इसे लगा करके रख दिए हैं सिर्फ, क्योंकि और मेन है ये नाइट बल्ब का काम कर रहा है अभी, फिर कुछ दिनों के बाद इसको भी हटा दूंगी, झूठ का गंदा होते रहता है। मेन कारण यही है दोस्तों, मैं कैसे निकलूं, मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो कि मैं कैसे इस उलझनों से मैं निकलूं, प्लीज़। मैं भी निकलना की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। खैर कोई नहीं, समय आने पर शायद कुछ सही होने लगे। और अभी खाना नहीं खाई हूँ, 9 पौने 10 हो गया रात में। फौजी साहब को ड्यूटी भेजने के बाद बस सीरियल देख रही थी, थोड़ा सालू से बात की, उसके बाद सीरियल देख रही हूँ। अब खाऊंगी, अब इसको भी भूख लगा है, चिल्लाने लगा है दीदी गुड नाइट कटोरे, दीदी गुड नाइट कटोरे, देखो दीदी गुड नाइट कटोरे, दीदी गुड नाइट कटोरे, दीदी गुड नाइट कटोरे बोल रहा है। बस दोस्तों यही सब है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कौन आ रहा है मेरे घर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।